आजकल एक फैशन हो चुका है कि लोग अपने अपने शादियों में या अपने बेटे की शादी में, अपनी बेटी की शादी में लोग ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं। लेकिन इसी ऑर्केस्ट्रा के चलते कभी किसी की जान चली जाती है, तो कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कहीं नहीं इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ मामला निकल करके हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिला है भदोही, इसी भदोही की निकल करके सामने आई है, जहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी, कि उनकी जो पुलिस है उसने तत्कालीन कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल अगर पुलिस तत्कालीन कार्रवाई करती तो फिर शायद एक जान बच जाती, या तो फिर पुलिस अगर योगी का जो डॉक्टर है, ये सरकारी जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक ठेकेदार का रूप ले चुके हैं, एक धंधा बना लिए हैं अपना। अगर उनको पैसे दो तो काम होंगे, अगर नहीं दो तो नहीं काम होंगे। अगर शायद एक डॉक्टर अपने काम को बखूबी करता तो शायद एक व्यक्ति आज इस दुनिया में होता, एक पिता इस दुनिया में होता, एक बेटा अनाथ नहीं होता, एक पत्नी विधवा नहीं होती है। जानने वाले हैं इस सच्ची घटना को। दरअसल ये सच्ची घटना भदोही की है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है भदोही, और इसी भदोही का एक गांव लगता है जलालपुर। इस जलालपुर में बीते 11 मार्च 2024 को एक बारात आती है, जो जिला जौनपुर के जो थाना है केवड़िया और उसी का गांव है केवड़िया, है गांव का नाम भी है। केवड़िया गांव से ये बारात सीधा भदोही पहुंचती है। दरअसल भदोही के जो जलालपुर गांव है वहां बारात पहुंचती है। बारात का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत होता है। सभी बाराती घराती खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद से जो परिवार के मेन लोग थे वो अपना शादी विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन जो घराती थे, जो बाराती आए हुए थे, वो सभी लोग वहां पर एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम भी रखा गया था, जिसमें 6 डांसर आई रहती हैं, और वहां पर सभी लोग घराती बाराती पहुंच करके ऑर्केस्ट्रा का मजा लेने लगते हैं, आनंद उठाने लगते हैं। सब कुछ बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ मनचले भी होते हैं। कहते हैं कि अगर देखिए, अगर किसी गांव में शादी हो रही है, बारात आ रही है, तो आप बाराती को छोड़ दीजिए कि आपकी जो मर्जी आप वो कर लीजिए, लेकिन कहीं ऐसा होता भी नहीं है। घराती अपने मन की काम करेंगे, बाराती अपने मन का काम करेंगे, और यहीं पर बात विवाद बढ़ जाता है। दरअसल यहाँ पे जो 6 लड़कियां थी, 6 की 6 देखने में बहुत ही सुंदर थी, और वो अपने आप परफॉर्म कर रही थी, अपना काम कर रही थी स्टेज पे, बारी बारी से अपना जो कला था, उनके अंदर जो हुनर था, उसको प्रदर्शित कर रही थी, लोगों के सामने दिखा रही थी। लेकिन उस शादी में ही कुछ मनचले होते हैं जो घराती ही होते हैं, और वो जा करके स्टेज पे नाचने लगते हैं। बाराती भी होते हैं, वो भी स्टेज पे नाच रहे होते हैं। अब इन दोनों में नाचने के लिए ही इस सभी लोगों में बहस हो जाती है, होड़ लग जाती है, और कहीं ना कहीं जो लड़के होते हैं वो लोग उन लड़कियों के साथ अश्लीलता करने लगते हैं। हाँ, अलग अलग जगहों पे उन महिलाओं को छूने लगते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट को छूने लगते हैं। नाचने के दौरान ही अलग अलग हिस्सों पे उन लड़कियों को तंग करने लगते हैं। अब इसी में एक व्यक्ति होता है जो लड़की के तरफ का ही होता है, यानी कि कह लेंगे कि घराती होता है, जिसका नाम होता है अनिल सरोज। ये उस बारात में भी यानी कि लड़की की तरफ से ही आया रहता है। वहां पर वो सभी लोगों को देखता है कि यहाँ पर मामला जो है बड़ा ही गड़बड़ होने वाला है। अब वो स्टेज पे जाता है और उन मनचले लड़कों को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा देखो, तुम लोग नाच रहे हो, अलग नाचो, या तो फिर अगर ये नाचने के लिए ही आई हैं, इनका काम ही है, इसीलिए पैसा दिया गया इनको, तो इनको यहीं पर परफॉर्म करने दो, तुम लोग नीचे उतर जाओ। लेकिन जो लड़के हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं, बल्कि उस व्यक्ति को कहते हैं कि यहाँ पर रंगदारी मत दिखाओ, नीचे चले जाओ, हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग को करने दो। इस पर जो अनिल सरोज जी होते हैं वहां से बिना कुछ बोले वो नीचे उतरते हैं, और आ करके अपने जो उनके साथ जो बच्चा होता है, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम शुभम होता है, और भांजा होता है जिसका नाम आकाश होता है, इन दोनों को लेकर के, और वो कहते हैं कि चलो बेटा यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माजरा हो रहा है, जो नज़ारा यहाँ पे दिखने में लग रहा है, ये लग रहा है यहाँ पर झगड़ा बहुत ही भयानक होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर मौके से समय से ही अपने घर पहुंच जाएंगे। अब जो अनिल सरोज है अपने बेटे को लेकर के, अपने भांजे को लेकर के अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं।
उस टाइम पे लगभग रात के 1 बज रहे होते हैं। 1 बजे का वक्त होता है, अनिल सरोज जा रहे होते हैं रास्ते में। तब तक इधर जो मनचले लड़के होते हैं उनको इस बात की खबर लग जाती है कि जो व्यक्ति आकर के यहाँ पर रंगदारी झाड़ रहा था, यहाँ पर आकर के हम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था, हम लोगों को स्टेज से उतार रहा था, वो यहाँ से जा रहा है और रास्ते में है फिलहाल इस टाइम पे। तो वो जो मनचले लड़के होते हैं जो उस लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उन लड़कियों को परेशान कर रहे थे, वहां से उतरते हैं और अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और अनिल सरोज को जाकर के बीच रास्ते में यानी कि सुनसान रास्ते में ही घेर लेते हैं। घेरने के बाद से अनिल सरोज के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं, चाकुओं से वार करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा रंगदारी दिखा रहे थे, खुद को समझते क्या हो, खुद लड़कियों की नजर में अच्छे बन रहे थे और हम लोगों को बुरा साबित कर रहे थे। एक तरह से ये जलीलता की भावना को लेकर के और जो लड़के हैं उन व्यक्तियों को, उस अनिल सरोज को मारने लगते हैं। लेकिन वहां पर जो 2 बच्चे होते हैं उनको वो लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वहां से वो लोग फिर मौके से फरार हो जाते हैं। अब रात के लगभग उस टाइम पे 2 बज गए रहते हैं। अब जो लड़के हैं वो परेशान है कि आखिर वो लोग करे भी तो क्या करें। अब उसी निकट भदोई का जो सामुदायिक जो चिकित्सालय है, बच्चे किसी तरह गाड़ी पे बिठाते हैं, यानी कि बच्चों की उम्र भी लगभग 17-18 साल के करीब ही थी। जो बच्चे अभी उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे, किसी तरह अपने पिता को लेकर के लोकेशन ट्रेस करते हैं कि सामुदायिक चिकित्सालय कहाँ है, वहां पर लेकर के जाते हैं। जैसे वहां पर लेकर के जाते हैं तो फिर जो वहां का डॉक्टर होता है वो डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है। दरअसल वो पूछता है कि आखिर माजरा क्या है, तो सारे लड़के जो होते हैं, दोनों जो लड़के होते हैं, वो सारी बातें को बता देते हैं डॉक्टर साहब से। अब जो डॉक्टर साहब है सारी बातें सुनते हैं तो उनको लगता है कहीं ना कहीं ये जो मामला एक तरह से एक्सीडेंटल हो गया है, एक तरह से हत्या की कोशिश की गई है, तो ये मामला कहीं ना कहीं पुलिस का है। अब इसीलिए वो कहते हैं कि पहले एक काम करो कि जाओ पुलिस के पास जाओ और वहां पर कंप्लेन करके आओ। अब जो बच्चे हैं आखिर 2 बजे रात को वो कहाँ जाएंगे और किसका सहारा लेंगे, किस थाने में जाएंगे, जो कि अभी इस सब चीजों से अनजान होते हैं। आखिर वो अब करे भी तो क्या करे। लेकिन अगर वो डॉक्टर वहां पे चाहता तो शायद वो खुद भी थाने में फोन कर सकता था और वहां पर इन्फॉर्म कर सकता था। लेकिन वो वहां से कहता है कि पहले तुम लोग इस बॉडी को लेकर के सीधा थाने जाओ और वहां से कंप्लेन करवा करके फिर लेकर के आओ हॉस्पिटल। हालांकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। लेकिन जो दोनों बच्चे हैं अब वहां से परेशान हो जाते हैं, फिर अपनी पिता की बॉडी को माफी चाहते हैं, पिता को जी को लेते हैं और वहां से लेकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर उन बच्चों की होशियारी देखिए, समझदारी देखिए, समझदारी से काम लेते हैं और कहते हैं कि उनके पिताजी के पेट में सरिया घुस चुकी है। रास्ते में आते टाइम पे इनकी हालत बहुत गंभीर है। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं तुरंत उस व्यक्ति को एडमिट करते हैं और इलाज होने लगता है। इधर जैसे ये इलाज चल रहा होता है, लेकिन जो काम होता है यानी कि ये कांड हुआ था सोमवार के दिन और सोमवार से बुधवार हो जाता है और बुधवार को वहां पर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है तो सभी लोग, ये चर्चा का एक विषय बन जाता है। जो लड़की के परिवार वाले हैं उनको भी इस बात की जानकारी लग जाती है कि उनके रिश्तेदार का किसी ने चाकू मार दिया है और जैसे ही उनको पता चलता है तो जो खुशियों का माहौल भरा घर था वो मातम में बदल जाता है। लड़के वाले अपने परिवार वालों को बताते हैं, फिर लड़की वाले भी घर से आते हैं, लड़के वाले भी आते हैं, लेकिन वहां पर अब कुछ होने वाला नहीं था। अब इधर जो अनिल के परिवार वाले हैं वो बच्चे जो हैं और सभी लोग मिल करके चक्का जाम कर देते हैं। चक्का जाम करने के बाद से जो वहां के क्षेत्रीय विधायक होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और वो यहाँ पर न्याय दिलाने की बात करते हैं। कहते हैं कि हम आप सभी लोगों को न्याय जरूर दिलाएंगे। लेकिन सवाल तो यहाँ पर खड़ा ही होता है कि आखिर डॉक्टर ने इलाज क्यों नहीं किया, पुलिस ने अपना काम बखूबी क्यों नहीं किया। अगर पुलिस के पास वो बच्चे जाते तो शायद वो पिता लेट हो जाता उसको और शायद वो भी उसी टाइम में मर सकता था। लेकिन एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप हमें जरूर बताएंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे भाई या फिर बहन कोई भी भदोही जिले से होगा तो ये इस घटना को जरूर जानता होगा, या तो फिर ये सारी बातें, ये जो घटना है ये सोशल मीडिया पे फैली हुई है, आप लोग कहीं से भी पता कर सकते हैं। जो भी भाई भदोही से होगा उसको इस घटना के बारे में जरूर पता होगा, तो आप हमें वहाँ की अपडेट भी दे सकते हैं।
और लेकिन जो बच्चे हैं, फिर सवाल वही खड़ा होता है कि डॉक्टर ने इलाज क्यों नहीं किया। अब उधर लेकिन जो पुलिस है अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करती है और उन जो 4 लड़के थे उन सभी लड़कों को पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन आखिर जो बेटा है वो फिर से अनाथ हो गया, जो माँ है वो विधवा हो गई है, एक परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन बस यहाँ पर मामला फिर वही आता है कि एक लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए जो व्यक्ति खड़ा हुआ था, कुछ लोगों ने उसी की हत्या कर दी, कुछ ही लोगों ने उसी के साथ हैवानियत भरा काम कर दिया। तो आखिर इस समाज में हो क्या रहा है और हमारे योगी जी की जो पुलिस है इतनी स्लो क्यों है? अगर वो डॉक्टर इतना स्लो क्यों है, वो डॉक्टर आखिर इलाज क्यों नहीं किया? उसको इलाज तो करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे थे और रात का वक्त था। क्योंकि दिन का वक्त होता तो कोई बात नहीं, आदमी एक हॉस्पिटल नहीं दूसरे हॉस्पिटल चला जाएगा, अलग अलग जगहों पे चला जाएगा। लेकिन उन लोगों ने इस प्रकार का निर्दयता किया जिसकी कल्पना भी करना बड़ा ही मुश्किल है। एक परिवार उजड़ गया। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी सच्ची घटना। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाकर हमारे भावनाओं को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप तक इस जानकारी को पहुंचाना था, इस सच्ची घटना को आप तक पहुंचाना था। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जाते जाते कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। बिंदकरम राम जी है, बंदन कुमारी जी हैं, सतीश कुमार जी हैं पंजाब के पटियाला से, और रविंद्र कुमार शुक्ला जी हैं, अरुण सिंह जी हैं, DA कुरैशी जी हैं, उसरहा इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ये, निरंजन कुमार जी हैं, मोहम्मद साकिब जी हैं, राकेश कुमार जी हैं USA से, ये रहने वाले लखनऊ के हैं, ये USA से हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयाग नारायण वर्मा जी हैं, ये कोच के रहने वाले हैं जालौन से, सोनम सिंह जी हैं, जितेंद्र भारती जी हैं, राजेंद्र वर्मा जी हैं, जंग बहादुर शर्मा जी जिला बस्ती थाना कासगंज से हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आखिर उन लड़कों के साथ क्या होना चाहिए, प्रशासन को उन लड़कों के साथ क्या करना चाहिए, या फिर जज को उन लड़कों को कैसी सजा सुनानी चाहिए। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।